चलें ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम दो काम करने वाले हैं। एक तो हम इलिस्ट्रेटर का लेआउट देखेंगे बेसिक से, और दूसरा हम फाइवर के कुछ लेआउट देखेंगे, मतलब इस लिहाज से कि फाइवर किस तरह से वर्क करता है और इसमें लेवल्स टाइप क्या चीज़ है, सारा कुछ देखेंगे। फिर हम उसके बाद लॉगिन करना भी देख लेंगे, किस तरह से हम इसमें ज्वाइन करते हैं। तो जब आप लोग इलिस्ट्रेटर ओपन करते हैं, ऑन करते हैं, तो वो आपके पास इस तरह का दिखेगा। आप लोगों ने ऑन किया है? यस मैम। यस मैम, किया है पहले। ठीक है, तो इस तरह से ये दिखेगा। और सम टाइम उसमें ऐसा भी होता है कि ऊपर वाला पैनल जस्ट शो हो रहा होता है, यहाँ पर सिर्फ ब्लैंक होती है, कोई चीज़ नहीं होती। वो इसलिए होता है क्योंकि कंपैटिबल नहीं होता। बाज़ दफ़ा हमारा जो सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल नहीं होता है, तो इस वजह से ऊपर वाला सिर्फ पैनल दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर सबके पास ऐसा है तो वेल एंड गुड। अच्छा जी, तो इसमें सबसे पहले ना हमने आज क्या करना है, हमने सीखना है कि हम फाइल किस तरह से नहीं बनाते हैं, काम हमने कैसे स्टार्ट करना है। तो इसमें दो तरह के ऑप्शन है, या तो हम यहाँ से क्रिएट न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। जब हम क्रिएट न्यू पे क्लिक कोई कुछ कहना चाह रहा है? Next, chain to there. Yes. Chain to our sun and chain to there. ठीक है, तो हम यहाँ से क्रिएट न्यू से भी हम एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है ये फाइल का। नजर आ रहा है आपको? ये फाइल का ऑप्शन है, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। आई थिंक ये जूम हो नहीं रहा। यहाँ पर करके, ये जहाँ पे मेरा माउस का जो कर्सर है, ये पॉइंटर है, ये वाला फाइल, यहाँ से भी हम इसको न्यू पे क्लिक करके नई फाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे कुछ रिसेंट हैं, सेव्ड, मोबाइल, वेब, प्रिंट, फिल्म एंड वीडियो, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। ये सारे क्या हैं? ये सारे प्री से, इनको बोलते हैं प्रीसेट्स, यानी ये पहले से डिफाइन किए हुए साइजेस पड़े हुए हैं यहाँ पर इलस्ट्रेटर में। हम इनमें से भी ले सकते हैं, हम अपना कस्टम साइज भी बना सकते हैं। और रिसेंट में क्या चीज़ आती है? रिसेंट में वो चीज़ आती है जब हम वर्क अपना स्टार्ट करते हैं। हमने एक आर्टबोर्ड क्रिएट किया, मतलब एक फाइल हमने क्रिएट की, फिर हमने काम छोड़ के बंद कर दिया, तो वो जो साइज होता है वो यहाँ पर रिसेंट में चला जाता है। इसी तरह से अगर हम कोई स्पेसिफिक साइज सेव करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पर, वो हमारे जो सेव्ड साइजेस होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। और अगर हम मोबाइल के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई मोबाइल एप्लीकेशन के लिए कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम इनमें से कोई भी प्रीसेट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से वेब बैनर्स या वेबसाइट डिज़ाइन के लिए इनमें से हम यूज़ कर सकते हैं। प्रिंटिंग के लिए कुछ प्रीसेट्स पड़े हुए हैं, ये सारे प्रीसेट्स होते हैं। तो हम खुद क्रिएट करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जब हमने स्क्रीन के लिए वर्क करना है, तो यहाँ से हम जो यूनिट लेंगे वो पिक्सेल्स लेंगे। मैम इस तरह की बात करनी थी आपसे। जी जी मैम, जो फाइवर का जो गिग का इमेज है, वो उसका साइज कौन सा है? फाइवर पे हम अभी गए तो नहीं है, लेकिन उसके जो गिग के इमेज का साइज है वो होता है 712 बाय 430। 712 उसकी वेड्थ होती है और 430 उसकी हाइट होती है। और अगर आप 72 पिक्सेल्स पे बनाएंगे तो भी ठीक है, अगर आप 300 पे बनाएंगे तो भी ठीक है। वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि 72 और 300 क्या चीज़ है। अच्छा जी, अब जब हमने स्क्रीन के लिए वर्क करना है तो हम यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा हम इंचेस भी ले सकते हैं, फिर वो हमारे साइज पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा चूज करना चाहते हैं। तो यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया पिक्सल को, ठीक है। और यहाँ ये होती है विड्थ, यानी हमारा जो साइज होगा, जो हम डिजाइन कर रहे हैं वो कितना होगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। चौड़ाई कितनी होगी वो विड्थ आ जाएगी, और हाइट उसकी लंबाई कितनी होगी वो हम हाइट में लिख देंगे। या अपने माइक को म्यूट कर लें अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है तो।
तो यहाँ पर हम कोई भी साइज ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ लिख दिया 2000, ठीक है। और यहाँ पर हम हाइट भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम वर्क किस तरह का करें, क्या चीज हम डिजाइन करें, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारे पास ये ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन भी हमारे पास दो तरह की होती है। एक होता है हमारे पास वर्टिकल, या इसको हम पोर्ट्रेट भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है लैंडस्केप। जैसे हम मोबाइल के अंदर कैमरा यूज करते हैं, तो कैमरे में हम जब पिक बनाते हैं तो हम पोर्ट्रेट भी लेते हैं और लैंडस्केप भी लेते हैं। पता है ना आप सबको इस चीज का? जी जी। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ से हम इसकी ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं कि हमने कौन सी लेनी है। हम यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगली चीज जो आती है वो होता है आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड क्या चीज होती है, मैं अभी आपको एक वैसे ही क्रिएट करके दिखाती हूँ, बाकी चीजें हम बाद में देखते हैं। अब यहाँ पर आर्ट बोर्ड लिखा हुआ है 1, तो मैं 1 ही क्रिएट करती हूँ। और मैंने ओरिएंटेशन भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से होगी। लेट्स सपोज मैंने ये वाली ओरिएंटेशन ले ली, पोर्ट्रेट वाली, और मैंने आर्ट बोर्ड रख लिया 1, और मैं जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करूंगी तो ये एक इस तरह की, देखें, ये वर्टिकल एक आर्ट बोर्ड, ये इसे कहते हैं आर्ट बोर्ड, जहां पर हमने वर्क करना है अपना, ठीक है। तो इस तरह का एक क्रिएट हो जाएगा। इसको मैं क्लोज करती हूँ। अब मैं दिखाती हूँ, अगर हम यहाँ पर आर्ट बोर्ड का जो है ये इंक्रीज कर दें, यहाँ पे हम 3 लिखते हैं, और इसका हम ओरिएंटेशन कर दें लैंडस्केप, तो क्या होगा? तो हमारे पास इस तरह के 3 आर्ट बोर्ड क्रिएट हो जाएंगे, और हम इन तीनों पर अलग अलग वर्क कर सकते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। एट टाइम तो सकते ना। क्या कहा आपने? मैं कह रही हूँ हम कितने इसका सिलेक्ट कर सकते हैं? 3 मैक्सिमम, क्या इससे ज्यादा भी कर सकते हैं? वो हम मैक्सिमम बहुत सारे कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 10 कर देती हूँ, तो हमारे पास 10 आर्ट बोर्ड जनरेट हो जाएंगे। ये हम पे डिपेंड करता है हम क्या वर्क करने वाले हैं। अगर तो हम बहुत सारे एक साथ बहुत सारी चीजें डिजाइन करने वाले हैं, तो हम फिर बहुत सारे अपने आर्ट बोर्ड ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम इसको 1 या 2 पे ही रखते हैं, ठीक है। I have a question. जैसे हमें फेसबुक की पोस्ट क्रिएट करनी होती है या इंस्टा की स्टोरीज वगैरह होती हैं, जिस तरह के आउटपुट आते हैं, तो उसके लिए हमारा विड्थ और हाइट का बेस्ट जो साइज है वो क्या होगा? इट्स मीन कि हम बस एक अनसीन तरीके से यहाँ पर वो साइज लिखें और हमारे पास इस तरह की पोस्ट आ जाए। जी, इंस्टाग्राम या फेसबुक की अगर आपको पोस्ट है ना, साइज आपने डिजाइन करनी है, तो आपको साइज का नहीं आइडिया हो रहा, तो इसका बेस्ट वे ये होता है कि आप गूगल से सर्च करें। वेट अ मिनट, यहाँ से हम देखते हैं साइज। स्टैंडर्ड हम लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड इंस्टाग्राम पोस्ट जो होती है ना, उसके बेसिकली जो साइज होते हैं ना, वो 1000 बाय 1000, 2000 बाय 2000 या 3000 बाय 3000 होते हैं। स्टैंडर्ड इंस्टाग्राम पोस्ट साइज, ये हम लिखते हैं यहाँ पर। इसको देखते हैं क्या है। देखें, अब ये 1:1 जो है, 1:1 का मतलब क्या है कि हमने उसकी विड्थ भी उतनी ही लेनी है इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, और उसकी हाइट भी उतनी ही लेनी है, जैसे ये 1000 बाय 1000 का इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम फेसबुक पोस्ट की बात करें, उसमें भी ये साइज यूज होता है जो अभी मैंने निकाला था इंस्टाग्राम के लिए। बाकी अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप डिफरेंट साइज, अब जैसे मैं फेसबुक पोस्ट के निकालती हूँ, फेसबुक पोस्ट साइज। फेसबुक पोस्ट का साइज जो है वो इस तरह से आता है, 1200 उसकी विड्थ होगी और 630 पिक्सल्स उसके जो हैं हाइट होगी। तो इस तरह से आप किसी भी पोस्ट का साइज जो है स्टैंडर्ड वो निकाल सकते हैं, उसके हिसाब से फिर आप डिजाइन कर मैम सकते से जरा फाइबर का भी चेक करें। मैम से जरा हैं। फाइबर का भी चेक करूं? फाइबर का भी कर लेते हैं। ये देखें, फाइबर का जो है वो है हमारे पास, इसके हमें पूरे गाइडलाइन पढ़ने पड़ेंगे, देख लेते हैं। ये देखें,
जो इसका मैक्सिमम साइज है वो हमने रखना है 7, मिनिमम साइज 712/430, और ज्यादा से ज्यादा हमने अगर पिक्सेल्स उसके करने हैं तो वो 4000/2416। ये फिर बहुत ज्यादा बड़ी इमेज हो जाती है, समटाइम इसके फिर एमबीज भी ज्यादा हो जाते हैं तो वो फिर एक्सेप्ट नहीं करता। तो यूजुअली जो साइज है वो यही वाला यूज होता है, 712x430। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया मैडम। और मैडम पिक्सल में ना ये करना है, पिक्सल क्या कहा आपने? ये लेना है ना। जी, तो यूनिट जो है वो हम पिक्सल इस तरह रख लेते हैं। इसके बाद हमने देख लिया वेट और हाइट, फिर उसके बाद ओरिएंटेशन देख ली, आर्टबोर्ड देख लिया। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, ब्लीड। ब्लीड क्या चीज है? ब्लीड जो है वो बेसिकली यूज होती है प्रिंटिंग के लिए। प्रिंटिंग के लिए किस तरह से? अब जैसे प्रिंटिंग हाउस में अगर आपने कोई डिजाइन बनाया, किसी क्लाइंट के लिए ही लेट्स सपोज बनाया, तो उसने उसको प्रिंट करवाना है। लेट्स सपोज उसने बिजनेस कार्ड बनवाया आपसे, तो उसने उसको प्रिंट करवाना है, तो आपको फिर उसका पता होना चाहिए कि जब ये प्रिंटिंग हाउस में जाएगा तो ये आगे पीछे से कितना कट होगा, यानी साइडों से इसकी कितनी कटिंग होगी, और जो आपका डिजाइन है वो कितना कहाँ पे शो होगा। ये मैं आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करवाती हूँ यहाँ से। ये देखें, ये आपको नजर आ रही है? इसमें ये देखें, जो हमारे पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पर्पल कलर की लाइन है ना, जो ये लिखा हुआ है सेफ्टी लाइन, ठीक है, ये जो है ये हमारे पास होता है सेफ जोन। सेफ जोन का मतलब क्या है कि जितना भी हमारा टेक्स्ट है और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं वो इस एरिया के अंदर होने चाहिए। अगर वो इस एरिया के बाहर होंगे तो वो जब कार्ड प्रिंट होगा तो उस जगह से वो कट जाएगा। ठीक है, और जो ये वाला हिस्सा है, जो ब्लू लाइन है, ये होती है ट्रिम लाइन। यहाँ पे सीजर भी बना हुआ है, कि आप देख सकते हैं सीजर बना हुआ है। तो ये जो है ये ट्रिम लाइन होती है, मतलब कि यहाँ से लेकर ये जो इतना हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक, रेड से लेकर यहाँ तक ब्लू तक, ये सारा जो है कट जाएगा और हमारा जो डिजाइन है वो इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, ब्लेड की समझ लग गई? मैडम समझ लगी मेरे को। मिसाल के तौर पर बॉर्डर होता है, जो बॉर्डर। जी जी, बॉर्डर कह सकते हैं हम। अब ये डिफरेंट जो है, जैसे बिजनेस कार्ड के लिए डिफरेंट ब्लीड साइज रखना पड़ता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम कोई ब्रोशर ले रहे हैं या फ्लायर डिजाइन कर रहे हैं तो उनके लिए ये जस्ट प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। अगर हम ऑनलाइन किसी काम के लिए फ्लायर किसी के लिए फ्लायर बना रहे हैं तो उसके लिए तो हम ब्लेड यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो उसने प्रिंट करवाना है तो फिर हमें ब्लेड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यहाँ पर CMYK। अब ये CMYK क्या है? CMYK एंड RGB, दो तरह के कलर मोड होते हैं। RGB स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और CMYK होता है सियान, मैजेंडा, येलो एंड की। अब ये सियान, मैजेंडा, येलो एंड की का मतलब क्या है? की का मतलब है यहाँ पर ब्लैक, यानी जब ये सियान, मैजेंडा और येलो कलर मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ब्लैक कलर। इसी तरह से जब रेड, ग्रीन और ब्लू कलर मिलते हैं तो वो व्हाइट कलर बनाते हैं। तो अब इनमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्राफिक डिजाइनिंग में। किस तरह से? अगर तो हम किसी स्क्रीन के लिए वर्क करें, स्क्रीन के लिए मतलब अगर हमने मोबाइल या मतलब लैपटॉप पे या ऑनलाइन, हम कह सकते हैं कि अगर वो फ्लायर या जो भी चीज हम डिजाइन कर रहे हैं वो ऑनलाइन ही रहेगी, प्रिंट नहीं होगी, तो उसके लिए हम हमेशा कलर मोड जो है वो RGB यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज प्रिंट करवानी है देन हम उसके लिए RGB नहीं यूज करेंगे, हम CMYK करेंगे। अगर हम RGB में क्लाइंट को काम करके देंगे, जब उसको प्रिंट करवाएगा तो उसके प्रिंटिंग के कलर बहुत डिम होंगे, मध्यम से होंगे, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। इस वजह से हमें RGB, और यहाँ से हम अगर स्क्रीन के लिए करें तो याद रखना हम इसे RGB करेंगे, अगर हम प्रिंटिंग के लिए करें तो हम इसको CMYK पे ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर रास्टर इफेक्ट्स। अब ये रास्टर इफेक्ट्स क्या है? यहाँ लिखा ये निशान जो आता है उसका तो कोई मसला नहीं? नहीं, इसका कोई मसला नहीं है। ये जी जी, अच्छा। कोई मसला नहीं है इसका। अच्छा, अब यहाँ पर रास्टर इफेक्ट्स में क्या है कि हमने जब काम करना है तो हमने देखना है कि हम किस टाइप का वर्क कर रहे हैं। इसमें भी यही चीज आ जाती है कि अगर हम प्रिंटिंग के लिए वर्क कर रहे हैं तो हम रखेंगे रेजोल्यूशन जो है, इसको रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। PPI का मतलब है पॉइंट पर इंच। ये मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ किस तरह से होता है। ये देखें, अब पॉइंट पर इंच का मतलब क्या है कि 1 इंच के अंदर 72 PPI होंगे। मतलब मैंने कल आपको बताया था कि रास्टर और वेक्टर्स होते हैं कुछ, ठीक है। तो जो रास्टर इमेजेस होते हैं ना,
वो इस तरह से होते हैं कि उनके अंदर 72 ppi होता है, और फिर 72 ppi का मतलब है क्या, 1 इंच के अंदर 72 पिक्सल्स होंगे, मतलब ये बॉक्सेस होंगे, ठीक है। और इसके बाद 150 ppi और 300। अब ये जो 300 वाला है ना, जब हम इसको देखते हैं तो मैंने कहा था कि अगर हम जूम करेंगे तो वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, मैंने कल बताया था ना आपको, जूम करेंगे इमेज तो वो पिक्सेलेटेड होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम 300 ppi रखेंगे प्रिंटिंग के लिए तो फिर वो पिक्सेलेट नहीं होगा, अच्छी प्रिंटिंग होगी उससे। ऑनलाइन अगर हम कोई स्क्रीन के लिए वर्क कर रहे हैं तो रिकमेंडेड जो है वो 72 ही होता है। जैसे अगर फाइबर की बात करें, अभी यहाँ पे मैंने फाइबर का जब इमेज निकाला था साइज, तो वहां पर भी लिखा हुआ था कि 72 डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच भी इसको कह सकते हैं और पॉइंट पर इंच भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इसका ये है कि ऑनलाइन अगर हम वर्क कर रहे हैं, मतलब हम प्रिंट नहीं करवा रहे, तो हम 72 रख लेंगे, और अगर हम प्रिंटिंग के लिए वर्क कर रहे हैं तो हम फिर 300 कर देंगे इसको। इससे नीचे नहीं जाना, जैसे ये 36 है ना, ये तो बहुत लो रेजोल्यूशन होती है, इससे नीचे नहीं हमने जाना, हम इसको या 72 रखेंगे या 300 रखेंगे, ठीक है। अभी हम फिलहाल के लिए इसको 72 कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। क्लियर? CMYK इसके कलर का जो कॉम्बिनेशन आपने बताया था वो प्लीज दोबारा बता दें। कलर मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि RGB ये देखें। अब जो RGB कलर्स होते हैं ना, कोई और इमेज निकाल लेते हैं, ये देखें CMYK, सियान, मैजेंडा, येलो, और ये के का मतलब होता है की का मतलब ब्लैक कलर यानी, और इसमें इसी तरह से RGB, रेड, ब्लू और ग्रीन। अब जब हम इन तीनों कलर्स को मिलाएंगे तो हमारे पास एक नया कलर बनेगा व्हाइट। इसी तरह से अगर हम इन 3 कलर्स को मिलाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास ब्लैक। और ये प्रिंटिंग में यूज होता है, ये देखिए इसके साथ लिखा हुआ है कि प्रिंट के लिए यूज होगा। प्रिंट के लिए जब ये यूज करेंगे तो जो प्रिंटिंग कर रहे होंगे फ्लायर वगैरह, वो बहुत अच्छे प्रिंट होंगे, ब्राइट कलर्स के होंगे। और ये स्क्रीन के लिए होते हैं, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि स्क्रीन के लिए है, ठीक है। मैम सर खूबसूरत तो RGB लग रहा है सर। जी, लगता RGB है। अब ये आपको खूबसूरत RGB स्क्रीन पे इसलिए लग रहा है क्योंकि RGB बेसिकली होता है स्क्रीन पे। और जैसे ही अब देखें, अब इसमें ना बेसिक ये काम होता है कि जब हम क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे हैं ना, तो हमने उसको जो इमेज सेंड करना है एज अ सैंपल दिखाने के लिए कि मैंने आपको ये डिजाइन करके दिया, अभी तक मैंने ये काम किया, तो हमने उसको देना है RGB में। जब हमने उसको फाइनल फाइल देनी है तब हमने उसको देनी है CMYK में। जब CMYK प्रिंट होता है तो वो सेम RGB जैसे हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है वैसा ही प्रिंट होता है, ठीक है। बट मैम उसमें भी कलर्स तो वही शो हो रहे हैं जो RGB में है, वही जी, CMYK में भी कलर्स हो रहे वही, हैं। हाँ जी, कलर वही नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन ये देखें ना, ये अब ये देखें ब्लू जो है वो जरा डार्क है और ये जो है जरा लाइट है, लेकिन जैसे ही ये प्रिंट होगा तो ये बिल्कुल इसी तरह से डार्क होगा, ठीक है। जब हम स्क्रीन पे वर्क कर रहे होते हैं ना, जैसे अब हम आगे जाके जब काम करेंगे इलस्ट्रेटर पे, हम अगर हम CMYK में वर्क स्टार्ट करेंगे, एक तरफ हम CMYK का करेंगे, दूसरी तरफ हम RGB का करेंगे। जैसे जैसे हम कलर्स यूज करेंगे अपने काम में, अपने वर्क में, तो हमें आइडिया होगा कि इन दोनों में से जो स्क्रीन के लिए है वो बेस्ट कौन सा वर्क कर रहा है और दूसरा जो है वो प्रिंटिंग के लिए बेस्ट वर्क करता है। अब जैसे अगर मैं RGB के अंदर किसी क्लाइंट को फ्लायर डिजाइन करके दे दूं, ठीक है, फिर बाद में जब वो उसको प्रिंट करवाए, तो जब वो प्रिंट करवाएगा तो फिर उसको क्या होगा, रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा, वो वापस मेरे पास आएगा कि मुझे इसके कलर्स ठीक करके दें, ठीक है। और कुछ पूछना है? मैम कलर्स के 2 ही ऑप्शन है बस इसमें? जी, कलर्स के ये ऑप्शन ये नहीं है कि हमने बस ये 3 कलर यूज करने हैं और हमने बस डिजाइनिंग करनी है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इन 3 कलर्स के मतलब ये मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम वर्क करेंगे। हमें पहले कार्डबोर्ड जनरेट कर लेते हैं, 2000 बाय 2000 पिक्सल का मैंने ले लिया। यहाँ से एक और चीज मैं भूल के बताना, यहाँ पर हमने इसका नेम रख लेना है,
ठीक है, हम नेम यहाँ पर भी रख सकते हैं, हम बाद में सेव करते हुए भी नेम रख सकते हैं। तो मैं इसको नाम रख देती हूँ, सेक्शन 2 रख देती हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्रिएट कर लेती हूँ। अब ये देखें, कलर्स तो हम बहुत सारे इसमें यूज करेंगे, बस बेसिक ये रखना है याद कि हमने जो कलर मोड है, यानी हमने कलर मोड मतलब कि हम किस टाइप का वर्क कर रहे हैं, अगर उस टाइप के वर्क के लिए फिर हमने वही कलर मोड चूज करना है ताकि हमें कलर ब्राइट मिले, डल ना मिले। ठीक है, कलर तो हम बहुत सारे यूज कर सकते हैं इसमें। वो जस्ट कलर मोड होता है कि हम वो बताने के लिए होता है कि हम किस तरह का वर्क कर रहे हैं। स्टार्ट करें आगे। मैम ये ठीक है, समझ तो आ गया, लेकिन ये कलर में थोड़ी सी कंफ्यूजन, लाइक आरजीबी जो है ये इट्स रेड ग्रीन एंड ब्लू है, ठीक है। यस तो जी, जबकि CMY के जो है वो येलो, मैजेंडा मैजेंडा, और येलो और ब्लैक। ठीक है वो है। लेकिन वो फिर जो अभी हमने ये दोनों पिक्चर्स देखी हैं, इनमें दूसरी में फिर रेड कैसे आ गया, येलो कैसे आ गया? एक दूसरी में सेम कलर्स ही नजर आ रहे हैं ना दोनों में। एक मिनट में, कोई यहाँ ये देखे ना, सब में सेम कलर है। आप ये सेम क्यों नजर आ रहे हैं, ये देखे, आप ये भी देखे ना कि ये जो है ये डल कलर है। ठीक है, ये जरा लाइट कलर है एज कम्पेयर टू दीज वन। अब ये देखें, यहाँ से देखें आप, जब ये देख CMYK में C और M वाला मिल रहा है तो ब्लू कलर बना रहा है। ठीक है, और जब Y और येलो और सियान मिला तो ग्रीन कलर बनाया। अब ये वाले जो कलर्स है ना, ये डल होते हैं थोड़े, लेकिन जैसे ही हम इनको प्रिंटिंग के लिए यूज करेंगे तो ये जैसे हमें ये नजर आ रहा है वैसे ही बिल्कुल हमें ये भी नजर आएंगे। ये हम आगे और चलेंगे ना, जब हम कलर्स के ऊपर काम करेंगे। ये जो कलर है यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, तो मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर एक और चीज आती है, आपके पास जो है ये वाला, ये आ गया, ठीक है, देख रहे हो आप लोग। तो ऊपर वाला जो होता है ये होता है हमारे पास मेन्यू बार। ठीक है, ये वाला, ये जो है मेन्यू बार है हमारे पास। और जो ये वाला सेक्शन है, यहां से लेकर ये सारा जो है, ये वाला होता है हमारे पास प्रॉपर्टी पैनल। ठीक है, उसके बाद जो ये साइड वाला है, अब साइड वाला आपके पास बहुत कम शो हो रहा है, बहुत कम टूल होंगे आपके पास, ऐसा ही है अगर आप लोगों ने ओपन किया हुआ है तो। जी, इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। जी, इसकी सेटिंग हम कहाँ से करेंगे? ठीक है, यहाँ पर 3 डॉट्स है, इसको क्लिक करेंगे। एक मिनट, यहाँ से मैं इसको क्लिक करती हूँ। आपने इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, देन ये 3 जो लाइनें हैं ये वाली, ये, ठीक है, इस पे क्लिक करना है आपने। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा एडवांस का, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब ये देखें, अब इसमें एक और प्रॉब्लम आती है। सम टाइम हम वर्क कर रहे होते हैं तो हमारी सारी चीजें जो वो हिल जाती हैं, जैसे अब ये पैनल गायब हो गया मेरा, तो मैं तो परेशान हो जाऊंगी कि क्या हो गया। ठीक है, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आपने जाना है विंडो के अंदर। विंडो के अंदर जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है वर्क स्पेस। ठीक है, वर्क स्पेस पे जब हम क्लासिक एसेंशियल जो है वो करेंगे तो हमारे पास हमारा जो पैनल है वो बिल्कुल जैसे पहले था वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये देखें आ गया। दोबारा बता देती हूँ, जाना है विंडो के अंदर। ठीक है, अब मैं फिर करके दिखाती हूँ। जैसे अब ये वाला पैनल हिल गया, यहाँ पर आ गया, इनमें से कोई उठ के यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर इस तरह से हो गया, तो ये डिफरेंट हो गया हमारे पास, इस तरह से हिल गया है सारा, और ये भी हिल गया इस तरह से। तो अब हमने क्या करना है, हमने विंडो के अंदर जाना है, उसके बाद हमने जाना है वर्क स्पेस में, और फिर हमने क्लिक करना है रीसेट एसेंशियल क्लासिक्स। ठीक है, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारी चीजें अपनी जगह पे चली जाएंगी, और इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करूंगी तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है जी ठीक है।
अच्छा जी, अब इसको हमने अगर काम करते हुए किसी चीज को जूम करके देखना है तो हम कैसे देखेंगे? हमने प्रेस करना है ऑल्ट और माउस का स्क्रॉल अप करना है। जैसे ही मैं स्क्रॉल अप कर रही हूँ, ऊपर की तरफ करूंगी स्क्रॉल उसका, तो वो बड़ा होता जाएगा, नीचे की तरफ करूंगी तो छोटा होता जाएगा। और इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग में एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप माउस इस्तेमाल करें, ठीक है, बिकॉज अगर आप माउस नहीं लेते तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम नहीं कर सकते। इसके लिए माउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सब माउस का ही यूज करें। और नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि अब एक और ऑप्शन होता है इसमें, आपने स्पेस बार अपना जो है कैरो पॉइंटर वो रखना है इसके आर्टबोर्ड के ऊपर और स्पेस बार प्रेस करना है। स्पेस बार प्रेस करके ये देखें, ठीक है, जब स्पेस बार प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक हैंड आ जाएगा, ठीक है। या हम यहाँ से स्पेस बार नहीं भी प्रेस करते तो हम ये देखें, स्पेस बार प्रेस करके माउस का लेफ्ट क्लिक जब हम प्रेस करेंगे तो हम अपने आर्टबोर्ड को कहीं भी सेट कर सकते हैं, इधर ले जाएं या इधर ले जाएं, ड्रैग करते जाएं, जहां रखना है उसको रख लें। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक तो पूछ लें। मैम ये पूछना था कि ये नीचे लिखा हुआ है 16.6% ये है, ये जूम है, तो ये एग्जैक्ट कौन सा है जो सही होता है? एग्जैक्ट तो नहीं इसमें कह सकते, ये ज्यादातर जो है वो हम 20% पे जब रखते हैं ना तो हमारा काम जो है वो इस पे। अब ये देखें, अगर मैं इसको मजीद भरा करूंगी ना तो मुझे अपना पूरा आउटपुट नजर नहीं आएगा, ठीक है, मैं ऊपर नीचे इसको लेके जाऊंगी फिर ही नजर आएगा। तो इसको हमने उस तरह सेट करना है कि जितना हमें नजर आ रहा है, इसका कोई इशू नहीं होता। जब हम इसको सेव करेंगे इस फाइल को तो ये इतनी ही सेव होगी, ये जूम इन और जूम आउट का इसमें कोई इशू नहीं होगा, बस हमने अपने हिसाब से इसको जूम इन और जूम आउट करते जाने, ड्रॉ करते हुए कुछ भी। अच्छा मैडम, जब इसको सेव करना है तो ये खुद ब खुद यानी कि सेट हो जाएगी? जूम के बारे में पूछ रहे हैं? मैंने कहा कि हम बहुत बड़ा अगर जूम कर लें, एक मिसाल है, उसके हाँ। बाद उसको कर लें सेव कर लें, सेव करने के बाद उसको क्लाइंट को देना हो तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमने साइज पीछे अभी डिफाइन किया था ना न्यू फाइल क्रिएट करते हुए, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये वाला साइज 2000 बाय 2000 यानी 2000 इसकी विड्थ होगी पिक्सेल्स में और हाइट इसकी इंचेस हम ले लेते हैं, चले इंचेस इजी है, ठीक है। 27 इंच ये जो है विड्थ में होगा और 27 इंच ये हाइट में होगा, ठीक है। अब जो ये साइज मैंने लिया है ना, जब मैंने इसको सेव करना है, इसको मैंने फाइल बना के एक्सपोर्ट करना है इसको, तो ये वही साइज रहेगा चाहे हम वर्क करते हुए कितना भी जूम इन जूम आउट कर लें, ठीक है। ओके मैडम, यही बात पूछना चाह रहा था, बिल्कुल ठीक है। जी हाँ जी, और कुछ पूछना है किसी ने? फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी मैम, क्लियर। चले, अच्छा अब हम टूल्स पे आते हैं अपने। सबसे पहले जो हमारे पास टूल है वो होता है मूव टूल, इसको हम सिलेक्शन टूल भी बोलते हैं। यहाँ पर जब हम इसको रखते हैं ना तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन टूल और इसकी शॉर्टकट की लिखी हुई है वी। तो जब हम कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे तब भी हमारा ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये वर्क कैसे करता है, अभी हम ये एक वैसे ही शेप ले लेते हैं, आगे जाके हम शेप्स भी पढ़ेंगे। तो मैंने एक शेप ली, मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब मैंने एक रैंडम शेप ली है, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब मूव टूल का काम क्या होता है, हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट, अब ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, जो भी हम ड्रॉ करते जाएंगे वो एक ऑब्जेक्ट बनता जाएगा। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब मूव टूल का काम क्या है कि मूव टूल जो है हमारे ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा देता है, हेल्प करता है हमें, ठीक है। जैसे मैं इसको उठा के यहाँ रख दूं या मैं इसको उठा के यहाँ रख दूं, यहाँ कर दूं, जहां मर्जी मैं इसको ले जाऊं, सही है। तो मूव टूल जो है वो हमारा मूवमेंट में हेल्प करता है। अब अगर मैंने इसकी एक कॉपी जनरेट करनी है, इसी ऑब्जेक्ट की एक कॉपी, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ और भी चीजें यहाँ पर समझने वाली है। जो ये आपको नजर आ रहे हैं ना, ये थोड़ा जूम करके देखते हैं, ये पॉइंट नजर आ रहा है, ये वाला। यस मैडम, एंकर पॉइंट। हाँ जी, इनको बोलते हैं एंकर पॉइंट्स, ठीक है।
और जो ये होता है ये हमारे पास होता है पाथ, जो ये वाला होता है ना, ये लाइन जो इन एंकर पॉइंट्स के दरमियान है, ये हमारे पास है पाथ। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने इसकी कॉपी जनरेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा मैं कर देती हूँ। इसकी कॉपी जनरेट करनी है, इसके ऊपर मैंने ये सेंटर पॉइंट है इसका, मैंने इसके ऊपर रखा, फिर मैंने प्रेस किया ऑल्ट। जब मैं ऑल्ट प्रेस करूंगी तो ये कॉपी जनरेट हो जाएगी इसकी, इस तरह से। ऑल्ट प्रेस करके मैंने माउस को ड्रैग किया तो वो उसकी कॉपी जनरेट कर दी उसने, सेम वैसी ही। ठीक है, मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगी तो 1 मिनट दोबारा करते हैं। यहाँ से इसकी कॉपी जनरेट की, अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करती हूँ तो वो सेम कॉपीज जनरेट होती जाएंगी। ठीक है, अब मैं इन सबको सिलेक्ट करती हूँ, सबको सिलेक्ट करके मैं नीचे ड्रैग करके लेके जाऊंगी ऑल्ट प्रेस करके। जब ऑल्ट प्रेस करते हैं ना तो 2 एरो शो होते हैं, एक बिल्कुल हमारे पास वो होता है जैसे सिलेक्शन टूल है उस तरह का एरो होता है, दूसरा पीछे उसके होता है एक ब्लैंक एरो होता है। इसका मतलब है हम इसकी कॉपी जनरेट करने वाले हैं, तो मैं इसको उठा के नीचे ले आऊंगी इसके। अगर हम चाहते हैं ना कि ये इस तरह से, मतलब मैंने कॉपी जनरेट करनी है बिल्कुल इसके नीचे ही आए, तो हमने ऑल्ट के साथ शिफ्ट भी प्रेस करके रखना है। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो बिल्कुल उसके नीचे ही उसकी कॉपी जनरेट होगी, जो भी ऑब्जेक्ट हम न्यू कॉपी जनरेट करना चाहते हैं वो बिल्कुल फिर उसके नीचे ही आएगा। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करती हूँ, इसको दोबारा करते हैं, शिफ्ट प्रेस किया, इसको रखा, कंट्रोल डी प्रेस किया, तो ये देखें हमारे पास एक पैटर्न सा जनरेट हो गया है। सही है, इन सबको सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये देखें। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पर, इसको मैं सबको रिमूव कर रही हूँ। रिमूव कैसे करना है, सिंपल बैकस्पेस प्रेस कर देंगे उस चीज को सिलेक्ट करके तो वो रिमूव हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। अब इसमें जब हम ये शेप, मैं आपको शेप्स के बारे में बताती हूँ, जब हम ये बना रहे होते हैं तो हमारे पास, अगर तो हम चाहते हैं बिल्कुल एक प्रोपोर्शन में आए, बिल्कुल सेम हाइट विड्थ हो उसकी, तो हम शिफ्ट प्रेस कर देंगे। शिफ्ट प्रेस करके उसको क्रिएट करेंगे तो वो एक साइज में, हाइट और विड्थ में वो एक जैसा क्रिएट होगा हमारे पास। लेकिन अगर हम शिफ्ट प्रेस नहीं करते तो हम जिस तरह की मर्जी शेप जनरेट कर सकते हैं, इस तरह की या इस तरह की या इस तरह की, जिस तरह की मर्जी हम कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। इस सेशन का टाइम, इस मीटिंग का टाइम भी खत्म हो रहा है, 2 मिनट रह गए। कुछ पूछना है इधर तक? नो मैम, क्लियर। ऑल डन। ठीक है, अब मैं हम लोग अब ये इसके लिए आज के लिए जो है ना इलस्ट्रेटर हम बेसिक इतना ही करेंगे। अब हम फाइवर की तरफ मूव करते हैं, हम फाइवर का देखते हैं थोड़ा सा। और इसको मैं, इस लिंक को मैं खत्म कर रही हूँ, ठीक है। मैं दूसरा लिंक आपको ग्रुप में भेज रही हूँ, आप वो जल्दी से ज्वाइन कर लें।